आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मनीष माहेश्वरी जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, अतिथि संकाय, संबद्ध अध्ययन केंद्रों से जुड़े हुए सभी निदेशक, शिक्षक, हमारे शोधार्थी, हमारे प्रिय विद्यार्थी, कर्मचारी बंधु और आज विश्वविद्यालय परिसर में हमारे विद्यार्थियों द्वारा आज पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें कुछ विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय आशीष चौहान जी एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण क्षेत्र और प्रांत के जो आज परिसर में उपलब्ध थे और उन्होंने बड़े सरप्राइज हमको दिया कि आज उन्होंने तय किया कि अपनी कार्यक्रम से पूर्व वो हमारे विश्वविद्यालय की इस समारोह में भाग लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत। आप सभी को 76वें और आज़ादी के अमृत महोत्सव के हमारे स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि जब हम 2 दिन पहले भी एक तरह से एक रिव्यू कर रहे थे तो जिस तरीके का मौसम था और जिस प्रकार बहुत से लोग छुट्टियों पे थे, विद्यार्थी अभी परिसर में आना शुरू नहीं किया, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये कार्यक्रम इस बार 120 सीटर में, यानी कि जो दूसरे हमारे जो सभागार है उसमें हमें स्थानांतरित करना होगा। लेकिन आप सभी ने हम सबको सरप्राइज गिफ्ट दिया कि इतने बड़े संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए और ये आपकी प्रतिबद्धता है देश के प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति, जिसके चलते मूसलाधार बारिश के बावजूद आप शहर से दूर हमारे परिसर में, क्योंकि अभी परिसर का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो आप सब दूर दूर से आ रहे हैं और आप सब आए विश्वविद्यालय में, तो आप सबको बधाई। ये हमारा इस परिसर में पहला 15 अगस्त का समारोह है। हमने 26 जनवरी का समारोह यहां किया था और हमने पिछले 15 अगस्त के समारोह में हमने ये घोषणा भी की थी कि जनवरी से लेकर अब सारे जो कार्यक्रम हैं वो हम अपने नए परिसर में करेंगे और उसी के चलते पहले हमने 26 जनवरी यहां मनाया और आज ये कार्यक्रम हमने यहां आयोजित किया। हमने प्रयास किया इस बार कि पूरा विश्वविद्यालय परिवार इस कार्यक्रम का आनंद ले, इसमें सहभागिता रहे। इसलिए हमने सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों को तो कहा ही कि वो अपने सपरिवार इस कार्यक्रम में भाग लें, साथ ही साथ पहली बार हमने संबद्ध अध्ययन केंद्रों को भी ये संदेश भिजवाया कि आप भी अपने कर्मचारी और विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सहभागिता आपका हो सकता है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि हम सबका परिवार एक है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिवार, और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हमारे परिजन,
हमारे जो बच्चे हैं परिवार विद्यार्थियों के अलावा उन्होंने भी भाग लिया और साथ में संबद्ध अध्ययन केंद्रों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। यहां तक कि हमने एलमनाई यानी कि पूर्व जो हमारे छात्र हैं उसके प्रकोष्ठ के माध्यम से पूर्व विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया, क्योंकि ये उत्सव का अवसर है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमको भी एक परिवार एक घर होने के नाते हम सबको एकत्रित होना है और हमको ध्वजारोहण करना है, झंडा वंदन करना है, हम सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। ये पर्व हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक भी है विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि हम हमेशा याद रखेंगे, आने वाले 100 साल बाद भी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी याद रखेंगे कि हमारा विश्वविद्यालय का हस्तांतरण भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ही हुआ। इसी वर्ष जब देश 75 वर्ष अपने आज़ादी का मना रहा था, तभी जो है हम भी अपने नए परिसर में आए। और मैं जानता हूं कि आपके अंदर, विशेषकर मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, वो लगातार मुझसे पूछते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर नए परिसर में ही होगा ना, नए परिसर में ही अब से अध्ययन होगा ना। इसी दिशा में कल ही के दिन मैंने अपना निवास, कल से लेकर मैं यहां रहना मैंने शुरू कर दिया। कार्यालय तो पहले से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था। कल ही मैंने गृह प्रवेश किया अपने नए निवास में। यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो कि पहला निवास में लेके एक तरह से हम पूरा परिवार, विश्वविद्यालय परिवार अब यहां आने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि कष्ट के बगैर, क्योंकि हस्तांतरण में समय लगता है, हम लोग यहां स्थापित हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी को कि उन्होंने ये आगे बढ़कर ये पहल लिया और मुझसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग सबसे पहले शिफ्ट होगा और जल्दी ही हमें पूरा विश्वास है कि अन्य जो विभाग है वे भी यहां शिफ्ट होना शुरू करेंगे और जो हमने पिछली बार जो वायदा किया था उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। देखिए, कभी कभी क्योंकि हम सब परिवार के लोग आपस में बैठे हुए हैं, जब आप एक नए परिसर में आते हैं तो परिसर की भव्यता तो अपनी जगह है ही। इस परिसर को जिसने भी देखा है उसने सिर्फ तारीफ किया है। चतुर्थ चित्र भारती फिल्मोत्सव यहीं आयोजित हुआ था। बहुत सारी सफल बैठकें यहां हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जब हम एक नए परिसर में जाते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं। बारिश चल रही है लगातार, थोड़ा सीपेज भी आ सकता है। टैंक, पानी की टैंकियां पहली बार उपयोग में आ रहे हैं, थोड़ा पानी की किल्लतें हो सकती है। बिजली घरों में, हॉस्टल्स में जा रहा है, समस्याएं हो सकती है। जैसे जैसे हम रहना शुरू करेंगे तो कुछ नई चीजें पता चलेगा। अब मैं खुद कल यहां आया, रहने लगा, तो एक दिन के अंदर मुझे खुद कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ा। कुछ बिजली को लेकर समस्याएं हुई, कुछ पानी को लेकर समस्याएं हुई। जब आप रहने लगोगे तो ये सब समस्याएं आएंगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ हमारे उत्सुक विद्यार्थी बहुत जल्दी सोशल मीडिया में अपने विश्वविद्यालय के बारे में ही लिखना शुरू कर देते हैं।
मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि समाधान आपको बाहर से नहीं मिलेगा। कोई भी समस्या का समाधान जब तक आप आके अपने विभागाध्यक्ष, कुल सचिव, कुलपति और अन्य अधिकारियों के समक्ष नहीं लाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जिन जिन को आप टैग करते हैं वो आपका समस्या का समाधान नहीं करेंगे, हम ही करेंगे। वो तो फोन भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। ये हमें ही सोचना है कि क्या मेरे घर में अगर माता पिता या घर में हमारी समस्याएं नहीं होती है क्या, कि आज मम्मी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो ट्विटर में चला देते हैं, बोलिए प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मेरी मां ने अच्छा खाना खिलाया। जब हम सब अपने आप को एक परिवार बोलते हैं तो ये परिवार की बातें बाहर चर्चा, अगर अंदर समस्या का समाधान नहीं होता तो अवश्य जाइए। बड़े मुश्किल से, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके लिखने से हमें कोई दिक्कत होती है, लिखिए, लेकिन इसकी दिक्कत हमारे विश्वविद्यालय की छवि को क्षति पहुंचती है। आज विश्वविद्यालय के बारे में एक सकारात्मकता पूरे देश में है। इंडिया टुडे ने टॉप 10 में हमको रखा है, द वीक ने टॉप 10 में रखा है, ओपन मैगजीन ने पूरे वेस्टर्न जोन में टॉप 3 में रखा है। आज विश्वविद्यालय का कद पूरे देश में बढ़ रहा है, चर्चा हो रही है। हमने नए मीडिया के विभाग शुरू कर दिए, डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज। विभागाध्यक्ष पवित्र जी अभी बता रहे थे मुझे कि हमने जो नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए उसके सीट पूरी तरीके से भर गए हैं। अभी ओपन काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है। यह लोकप्रियता है। जब लोग कई विश्वविद्यालयों में कोर्सेस बंद कर रहे हैं, हमने 8 नए पाठ्यक्रम देश के पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने 7 नए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू किया। इस वर्ष हमने सिनेमा स्टडीज में हमने 8वां पाठ्यक्रम शुरू किया। शायद ही देश में कोई एक संस्था है जहां सिनेमा स्टडीज के डिपार्टमेंट में डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक हम लोग प्रदान करते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो सिर्फ माखनलाल विश्वविद्यालय में है। ग्रामीण पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है पूरे देश में, हमने रीवा परिसर से शुरू किया। फिल्म पत्रकारिता कहीं देश में नहीं पढ़ाई जाती है, हमारे यहां पढ़ाई जाती है। हमने एनसीसी, एनएसएस सबको हमने क्रेडिट कोर्स के अंतर्गत जनरल इलेक्टिव में ले लिया है। यह सब पहली बार हो रहा है और वो ऊर्जा हमको दिख रही है। हमारे विद्यार्थी आज पूरे देश भर में पुरस्कार जीत रहे हैं, उनको अवसर दिए जा रहे हैं। हमारे संकायों को देश विदेश में बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है उनके विशेषज्ञता के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में चर्चा है, एक सकारात्मक आख्यान, एक पॉजिटिव नैरेटिव हमारे विश्वविद्यालय के बारे में पूरे देश में है। इसको हमको और आपको बना के रखना है। यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हम सब इस विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हम सब, हम ही को देखकर लोग कहेंगे अच्छा यह है माखनलाल का विद्यार्थी, यही है माखनलाल के कर्मचारी, यही है माखनलाल के अधिकारी, ऐसे होते हैं माखनलाल के संकाय, ऐसे होते हैं माखनलाल के कुलपति। यह हमारी विशिष्टता है, इसको हमें बना के रखना है, तभी हम रोल मॉडल बनेंगे। हमारे संकाय की क्षमता के सामने या हमारे विद्यार्थियों की क्षमता के सामने कोई दूसरा संस्था टिक नहीं सकता है। वो क्षमता है हमारे अंदर, उसको नकारात्मक ऊर्जा में नहीं अपितु सकारात्मक ऊर्जा में हमको लगाना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय की छवि, और उससे क्या फर्क पड़ता है, जब सकारात्मकता होती है तब कैंपस प्लेसमेंट्स बढ़ते हैं,
तब लोग कहते हैं कि ये वो विश्वविद्यालय है जहां शांति बहाल है, सारे विद्यार्थियों को अध्ययनरत हैं, यहां किसी तरह का हंगामा, किसी तरह का हमने प्रयास किया है कि किसी तरह के विवादों से हम बच के रहें, किसी प्रकार के, ताकि इस विश्वविद्यालय की छवि अक्षुण्ण रहे, इस विश्वविद्यालय के बारे में सकारात्मक चर्चा रहे। उसका सबसे अधिक लाभ अगर कोई मिलेगा तो हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि सब यही चाहते हैं। अखबार कवरेज तो हर घटना को देती है, लेकिन अखबारों के अंदर कोई उस अखबार की आलोचना नहीं कर सकता। एनडीटीवी में रहकर कोई एनडीटीवी का आलोचना नहीं कर सकता, इंडिया टुडे में रहकर कोई इंडिया टुडे की आलोचना नहीं कर सकता। अनुशासन हर संस्था का है। यह अनुशासन बना के रखना बहुत आवश्यक है। संस्थाओं के लिए सम्मान, अपने विभागाध्यक्षों के लिए, संकाय के लिए, हम सब एक परिवार हैं। यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जल्दी ही मैंने जैसे कहा कि हम का परिसर का स्थानांतरण होगा और आप सब इस भव्य परिसर में कुछ नए, हम लोग कुछ नए मानक स्थापित कर पाएंगे, जो दूसरे विश्वविद्यालय सिर्फ बिल्डिंग का अनुकरण न करें, बल्कि हमारे मानकों का, हमारे द्वारा स्थापित मानकों का अनुकरण करें कि देखिए वो परिसर है, क्या मेंटेन किया हुआ है। ये पहले दिन से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अब जल्दी ही हम लोग सब आने वाले हैं यहां, तो इसलिए कुछ बातों को, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, हम सबकी भूमिका है। प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन ये हमारा है, ये विश्वविद्यालय, यहां का एक एक भवन, एक एक कमरा, एक एक कक्ष, ये सब हमारा है। इसी से हमारी छवि बनी है। ये हमको हमेशा याद रखना है। इस वर्ष हम सब ने एक, पूरे देश में इस वक्त एक राष्ट्र प्रेम का एक भावना स्पष्ट दिखाई देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगे का आह्वान दिया था, जिसके चलते 20 करोड़ घरों में पूरे देश में हमने देखा, वो तो टारगेट था, उस टारगेट से बहुत आगे जा चुका है। जो उत्साह मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर, उसके पीछे और कोई सोच नहीं है, उसके पीछे मात्र एक सोच है कि हम सब अपने जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर एक तिरंगे के तले हम सब एक है, यह संदेश देने का प्रयास है ये, और कुछ नहीं है। सभी संकुचित संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर समावेशी सोच के साथ हम सब एक ध्वज के तले एक है, यह संदेश देने का प्रयास है ये। अभी भी है विषमताएं, चुनौतियां हैं। तो क्या चुनौतियां हैं तो उसका मतलब है कि हम उत्सव ना मनाएं? ये चुनौतियां हमारे सामने हमें प्रेरित करती है कि हम और प्रतिबद्धता के साथ हम अपने समाज और राष्ट्र को समर्पित करें, स्वयं को। यह एक प्रेरणा है। हम सबसे उम्मीद नहीं करते हैं कि सबके सब जो है जाके सरहदों में लड़ेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सब अपने अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हम पूरे प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, पूरे संकल्प के साथ काम करें, पूरे समर्पण के साथ काम करें।
अगर हम एक शिक्षक हैं तो एक अच्छे शिक्षक के नाते, एक विद्यार्थी है तो एक अच्छे विद्यार्थी के नाते मैं समझता हूं कि फिर यह देश को कोई रोक नहीं सकता। यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम दूसरे को देखते रहेंगे कि उसने क्या किया है, मुझे क्या करना है। दूसरे करेंगे ना करें, करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपना कार्य करता रहूं। अरे वो भी नहीं आ रहा ड्यूटी पर, वो नहीं आ रहा तो वो उसकी कमी है। आप तो आए, वो कब से तय करने लग गया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप ये देखकर तो नहीं करते। अपने बच्चों से प्रेम आप दूसरों के पड़ोसी कितना प्रेम करता है ये देखकर तो नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार अपने देश के प्रति मेरा क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्या समर्पण भाव होना चाहिए, ये दूसरे के साथ तुलना करके नहीं होता है। ये मेरा आंतरिक भाव है। क्योंकि हम सदियों से इस राष्ट्रीय चिंतन से हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। ये कोई 1947 के बाद या अंग्रेजों के दौरान बना हुआ देश नहीं है। हमारी राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म में बहुत फर्क है। हमने जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा वो भौगोलिक है, भू राजनीतिक है, इट इज जियोपॉलिटिकल। जबकि हमारी अवधारणा जियो कल्चरल है, भू सांस्कृतिक है। हमारी एक विरासत है हजारों सालों की। तो इसलिए ये 75 साल हम आजादी का, अंग्रेजों से आजादी का हम मना रहे हैं। ये 75 साल भारत का नहीं मना रहे हैं हम। भारत तो कई हजारों साल से है और कई हजारों साल तक रहेगा। मैं आप सभी को आह्वान देता हूं कि इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सब एक संकल्प लें जो गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कभी संशय में हो, आप हमेशा उस अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति है उस पर आपके फैसले का, आपके बोलने का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको उन्होंने दरिद्र नारायण कहा था। आप में से ज्यादातर लोग भविष्य के पत्रकार हैं। आप क्या लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसका उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति जिनको दीनदयाल जी ने अंत्योदय कहा था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे इस बोलने से, मेरे कहने से, ये हमेशा जब हम सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, हमको क्या मेरे इस लिखने से उसको कोई लाभ मिलेगा या नहीं, उसका संकट, उसका दुख कुछ कम हो पाएगा या नहीं, इस बात का हमको प्रयास करना है। ये छोटी सी बात है। और विशेषकर क्योंकि हमारे यहां से देश के सबसे बेहतरीन मीडिया कर्मी यही विश्वविद्यालय तैयार करता है। आज भी देश भर में जितने मीडिया संस्था हैं, ऐसा शायद ही कोई संस्था है जहां माखनलाल का विद्यार्थी नहीं है। चार परिसर, 1500 संबद्ध अध्ययन केंद्र, 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी, एशिया का पहला, देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। ये, इस पर आपको गौरवान्वित होना चाहिए।
ये हमारी विश्वविद्यालय की ताकत है। हम सबको मिलकर इस विश्वविद्यालय को और कैसा मजबूत करना है, हम सबको इसका नाम किस तरीके से देश विदेश में रोशन करना है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी उन विद्यार्थियों को जिनको यहां हमने सम्मानित किया, क्योंकि वो विश्वविद्यालय का परचम सिर्फ विश्वविद्यालय तक ही नहीं अपितु देश भर में उस परचम को लहरा रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं जो बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, अपना उद्यमिता के माध्यम से अपने अपने नए प्रयोग कर रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत पोटेंशियल है हमारे विश्वविद्यालय में और हम इसको हार्नेस करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों ने अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया है कि वो सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है, हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा है। ये उन्होंने बार बार जो है साबित किया है और इसको हम एक नई ऊंचाइयों तक हम ले जाते हैं। जब हम इस परिसर में जब हम आएंगे तो हम अपने विश्वविद्यालय को न सिर्फ इमारत, न सिर्फ भवनों के आधार पर, बल्कि हमारे एक्सेलेंस के आधार पर, हमारे एक्सेलेंस के आधार पर हमारी पहचान बने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भवन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन भवन तो कुछ साल बाद पुराने हो जाएंगे। लेकिन नवीन नए नए प्रयोग करके, नए नए इतिहास गढ़ के हमको पूरे समाज को दिशा दिखाना है। मीडिया समाज का पिछलग्गू नहीं है, मीडिया का कार्य समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। और इसलिए ऐसे मीडिया कर्मियों को, ऐसे कंप्यूटर विदों को, ऐसे लाइब्रेरी साइंस के लोगों को, ऐसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हम लोग इस विश्वविद्यालय में तैयार कर रहे हैं। ऐसे सिनेमा कर्मियों को तैयार कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय को नए ऊंचाइयों में ले जाएंगे। आज का अवसर कोई बहुत लंबे भाषण का नहीं है, मात्र आज क्योंकि ये भव्य कार्यक्रम हमने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया है, आप सबसे मेरी नियमित तौर पर भेंट होती है, मुलाकात होती रहती है। लेकिन आज क्योंकि पूर्व छात्र, अतिथि शिक्षक, संबद्ध अध्ययन केंद्र, पूरा परिवार और हमारे परिवार के सदस्य, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के परिजन सब यहाँ उपस्थित है, तो मुझे लगा कि मैं अपने मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए वो मैं आपके साथ साझा करूं, क्योंकि यही विश्वविद्यालय परिवार है, यही हमारी ताकत है। और आज हमने इस खराब मौसम के बावजूद हम सब यहाँ उपस्थित होकर हमने ये संदेश दिया है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए माखनलाल विश्वविद्यालय परिवार एक होकर एक ताकत की तरह एकत्रित हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अंत में हमारे श्रद्धेय प्रेरणा स्तोत्र पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय, यह हम सबके लिए सौभाग्य है कि स्वतंत्रता सेनानी, विख्यात पत्रकार, लेखक, ऐसे एक व्यक्ति के नाम पर, ऐसे एक महापुरुष के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है। इसलिए हमारा यह दायित्व भी बढ़ जाता है कि जिस महान शख्सियत के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, उन्होंने जो मार्ग दिखाया कि सत्ता मिलने के बावजूद सत्ता को ठुकराकर उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के लिए अपने आप को समर्पित किया, उस आदर्श को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें उन्हीं के
दिखाए पद चिन्हों पर हमको आगे भी चलते रहना है। मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जल्दी ही हम सब इस परिसर में पूरा परिवार, और पूरा परिवार का मतलब है कि परिजन भी, क्योंकि यहाँ स्टाफ क्वार्टर्स भी है, यहाँ बाकी सुविधाएं भी है, हम जल्दी ही यहाँ सब एक साथ एक जगह रहने का भी एक अलग आनंद है। विद्यार्थी भी एक ही परिसर में, कर्मचारी भी एक ही परिसर में, संकाय भी एक ही परिसर में, पूरा परिवार एक जगह, ये एक अलग अनुभव है। हम सब इस वर्ष इसका आनंद लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ आप सब बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद।